आज की दुनिया में सुपर पावर बनने की रेस तेज होती जा रही है और इस रेस में चाइना तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले चाइना सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता था, लेकिन अब यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज और एडवांस्ड मिलिट्री वेपन्स जैसे सेक्टर्स में अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चाइना सच में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा? क्या चाइनीज इकोनॉमी और मिलिट्री स्ट्रेंथ आने वाले समय में ग्लोबल डोमिनेंस को फिर से परिभाषित करेगी? आइए इसे डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। 8. चाइना का बिजनेस और इकोनॉमिक पावर। क्या यह अमेरिका से आगे निकल गया है? चाइना आज सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब ही नहीं, बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर भी बन चुका है। चीन की अलीबाबा, टेंसेंट, हुआवे, शाओमी जैसी टेक कंपनियां सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपना दबदबा बना रही हैं। चाइना की मेड इन चाइना 2025 पॉलिसी का मकसद हाईटेक इंडस्ट्रीज को ग्लोबल लेवल पर डोमिनेट करना है। इस पॉलिसी के तहत चाइना एआई, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, एरोस्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे फील्ड्स में दुनिया का लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिका अभी भी गूगल, एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनियों के जरिए इनोवेशन और ग्लोबल मार्केट पर राज कर रहा है। लेकिन चाइना की गवर्नमेंट बैक्ड पॉलिसीज और स्टेट इन्वेस्टमेंट्स उसके बिजनेस ग्रोथ को और तेज कर रही हैं। अगर इकोनॉमी की बात करें तो चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले 10-15 सालों में चाइना का जीडीपी अमेरिका से ज्यादा हो सकता है। लेकिन अभी भी अमेरिका का फाइनेंशियल सेक्टर हाई एंड टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के मामले में लीड कर रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग और कमोडिटी मार्केट में चाइना की सुप्रीमेसी चाइना को दुनिया की फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, और यह बिना वजह नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर गुड्स, हर सेक्टर में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। अगर कंपैरिजन करें तो अमेरिका अभी भी एरोस्पेस और हाई एंड टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में लीड करता है, लेकिन चाइना मैस प्रोडक्शन और कॉस्ट एफिशिएंसी में बेजोड़ है। उदाहरण के लिए कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जब दुनिया भर की सप्लाई चेन्स प्रभावित हुईं, तब भी चाइना ने अपनी इंडस्ट्रीज को तेजी से स्टेबल किया और ग्लोबल डिमांड को पूरा किया। हालांकि चाइना पर ज्यादा निर्भरता के कारण अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज अब ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया, वियतनाम और मेक्सिको अब चाइना का ऑल्टरनेटिव बनने की रेस में है, लेकिन अभी के लिए चाइना का दबदबा बरकरार है। 3. हेल्थ टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में चाइना का प्रभाव। हेल्थ केयर और बायोटेक्नोलॉजी फ्यूचर के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, और चाइना ने इस फील्ड में भी मैसिव इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक्स, रोबोटिक सर्जरीज, स्टेम सेल रिसर्च, इन सभी में चाइना तेजी से ग्रो कर रहा है। अमेरिका का बायोटेक और फार्मा सेक्टर अभी भी फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनियों की वजह से दुनिया में लीड कर रहा है। लेकिन चाइना का एआई ड्रिवन हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम और डिजिटल हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए हेल्थ केयर रेवोल्यूशन ला सकती है। हुआवे और बीजीआई ग्रुप जैसी चाइनीज कंपनीज एआई ड्रिवन मेडिकल सॉल्यूशंस पर काम कर रही हैं, जो रिमोट हेल्थ केयर और डिजीज प्रिवेंशन में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। 4. चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी इंडस्ट्री, टेस्ला को टक्कर। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो चाइना का ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट दुनिया में सबसे बड़ा है। BYD, NIO, एक्सपेंग जैसी चाइनीज ईवी कंपनीज तेजी से ग्रो कर रही हैं और ग्लोबल ईवी मार्केट में अपनी जगह बना रही हैं। अमेरिका में टेस्ला, फोर्ड और GM जैसी कंपनियां ईवी मार्केट को लीड कर रही हैं, लेकिन चाइना की स्पीड और बैटरी टेक्नोलॉजी इस सेक्टर में उसे अमेरिका से आगे ले जा सकती है। चाइनीज गवर्नमेंट ने ईवी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई सब्सिडीज और पॉलिसीज लागू की हैं, जिससे लो कॉस्ट ईवी प्रोडक्शन संभव हुआ है। चाइना अब सिर्फ ईवीज पर ही नहीं बल्कि सॉलिड स्टेट बैटरीज और हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी पर भी फोकस कर रहा है। आने वाले सालों में चाइना ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में दुनिया का लीडर बन सकता है। 5. चाइना की मिलिट्री पावर। क्या यह अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है?
मिलिट्री और डिफेंस टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें चाइना और अमेरिका की राइवलरी सबसे ज्यादा इंटेंस है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स। चाइना ने सफलतापूर्वक अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, जो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है। स्टेल्थ फाइटर जेट्स J-20। चाइना का J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट अमेरिका के F-22 और F-35 का कंपेटिटर माना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वॉरफेयर। चाइना AI ड्रिवन सर्वेलेंस सिस्टम्स और साइबर वॉरफेयर में बहुत तेजी से इन्वेस्ट कर रहा है। नेवल एक्सपेंशन। चाइना बहुत तेजी से एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सबमरीन्स को एक्सपैंड कर रहा है, जो उसकी इंडो पैसिफिक में डोमिनेंस को बढ़ा रहा है। लेकिन अभी भी अमेरिका का मिलिट्री बजट चाइना से कई गुना ज्यादा है। अमेरिका के एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स और ग्लोबल मिलिट्री बेसिस उसे दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स बनाते हैं। हालांकि चाइना का रैपिड डेवलपमेंट और साउथ चाइना सी में एग्रेशन यह दिखाता है कि आने वाले समय में मिलिट्री पावर का बैलेंस बदल सकता है। निष्कर्ष: क्या चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ देगा? चाइना की इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री ग्रोथ उसे अमेरिका का सबसे बड़ा कंपेटिटर बना रही है। कुछ सेक्टर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग, EVs और AI ड्रिवन हेल्थ केयर में चाइना पहले ही अमेरिका से आगे निकल चुका है। लेकिन हाई एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन और मिलिट्री पावर में अभी भी अमेरिका लीड करता है। आने वाले समय में AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्पेस एक्सप्लोरेशन यह तय करेंगे कि कौन ग्लोबल सुपर पावर बनेगा। चाइना का एग्रेसिव ग्रोथ मॉडल अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो अगले 10-15 सालों में चाइना अमेरिका को चैलेंज कर सकता है। अभी के लिए बैटल जारी है और कंपटीशन और भी इंटेंस होने वाला है।